गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। सफलता की शुरुआत हमेशा असफलता से होती है, तो इसलिए अगर आप असफल हो रहे हैं तो आप निराश मत होइए। सफलता एक दिन आपको अवश्य मिलेगी अगर आपका मेहनत 100% होगा तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 21 नवंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टॉयलेट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 19 नवंबर। हर वर्ष 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। स्वच्छता एक बुनियादी मानव अधिकार है। किसी भी स्थान पर अच्छी स्वच्छता की आवश्यकता सबसे पहले है और अब समय आ गया है कि हम इसे समझें। खुले में शौच और खराब स्वच्छता गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है, इसलिए खुले में शौच नहीं करिए। इसी को अवेयरनेस करने के लिए वर्ल्ड टॉयलेट डे सेलिब्रेट किया जाता है हर वर्ष 19 नवंबर को। तो हर साल विश्व शौचालय दिवस अच्छी स्वच्छता से संबंधित बातचीत करने के लिए मनाया जाता है और हम सभी इस परिदृश्य को बेहतर बनाने में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, इस पे भी अवेयरनेस दिखाया जाता है। तो वर्ल्ड टॉयलेट डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हम लोग हाइजीनिक हो सके, जो बैड हाइजीन से गुड हाइजीन में जाए और खुले में शौच ना करके हम लोग शौचालय में ही शौच करें। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोवा। हाल ही में 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इज बीइंग हेल्ड इन गोवा स्टेट। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। देखिए 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा और इसी महोत्सव के दौरान 4 स्थानों पर 270 से अधिक फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। 54वें IFFI के अंतर्राष्ट्रीय खंड में 198 फिल्म होगी, जो 53वें IFFI से 18 अधिक होगी। यानी जो 53rd एडिशन था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, उसमें से इस बार जो 54वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने वाली है उसमें 18 मूवी एक्स्ट्रा होगी। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई पीएम किसान भाई योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रॉप स्टोरेज। क्रॉप स्टोरेज से संबंधित है पीएम किसान भाई योजना। स्कीम से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि पीएम किसान भाई योजना किससे संबंधित है? तो क्रॉप स्टोरेज से। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। देखिए प्रस्तावित पीएम किसान भाई भंडारण प्रोत्साहन योजना फसल की कीमतें निर्धारित करने में व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़कर किसानों को सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है और इस पीएम किसान भाई योजना का एक प्राथमिक उद्देश्य उस पारंपरिक प्रथा को तोड़ना है जहां किसानों को फसल अवधि के आसपास अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर किया जाता है, जो आमतौर पर 2 से 3 महीने की ही होती है। तो इसलिए पीएम किसान भाई योजना लाया गया है ताकि किसानों की मदद हो सके, किसानों को बढ़ावा मिल सके। और इस योजना का उद्देश्य किसानों को यह तय करने की स्वायत्ता प्रदान करना है कि उन्हें कब बेचना है, जिससे उन्हें फसल के बाद कम से कम 3 महीने तक अपनी फसल रखने की अनुमति मिल सके। तो ये था मेरा पॉइंट्स पीएम किसान भाई योजना के बारे में। किससे रिलेटेड है? तो क्रॉप स्टोरेज से रिलेटेड है। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि पीएम किसान भाई योजना किससे रिलेटेड है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रॉप स्टोरेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के शिवकरथॉन फल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख स्टेट को, लद्दाख यूनियन टेरिटरी। लद्दाख यूनियन टेरिटरी को हाल ही में शिवकरथॉन फ्रूट को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। तो देखिए भौगोलिक संकेत जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग मिलने से लद्दाख के सी बकथॉर्न फल को अब देश विदेश में एक विशिष्ट पहचान मिलेगी। डीपीआईआईटी के द्वारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के तहत भौगोलिक संकेत ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ने उद्योग और वाणिज्य विभाग में लद्दाख को कक्षा 21 में लद्दाख सी बकथॉर्न के लिए पंजीकृत मालिक के रूप में मंजूरी दे दी है। तो बस हमें ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है और इसमें अभी हाल ही में
एक फल को जीआई टैग प्रोवाइड हुआ है, उस फल का क्या नाम है? तो सी बकथॉर्न फ्रूट। सी बकथॉर्न फ्रूट को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो लद्दाख स्टेट से। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। हाल ही में ओपन एआई के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा मीरा मूर्ति जी को हाल ही में अपॉइंट किया गया है सीईओ ऑफ ओपन एआई। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। तो देखिए, ओपन एआई ने मीरा मूर्ति को शैम ऑल्टमैन चैट जीपीटी के स्थान पर सीईओ नियुक्त किया गया है। तो ये किन्हें रिप्लेस की हैं? मीरा मूर्ति जी शैम अल्टमैन को रिप्लेस की हैं और खुद सीईओ बन गई हैं ओपन एआई की। तो देखिए, मीरा मूर्ति ओपन एआई कंपनी की मुख्य तकनीकी अधिकारी भी रह चुकी हैं। यानी पहले से ये चीफ टेक्निकल ऑफिसर थी ओपन एआई कंपनी का। अब इनको सीईओ नियुक्त कर दिया गया है ओपन एआई का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। हाल ही में किस देश ने भूकंप के बाद आपातकाल की स्थिति घोषित की है? विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी आफ्टर एन अर्थक्वेक? तो राइट आंसर हो जाएगा आइसलैंड। आइसलैंड के द्वारा हाल ही में डिक्लेयर कर दिया गया है स्टेट इमरजेंसी। क्यों? तो अर्थक्वेक के आने के दौरान आइसलैंड ने अपने स्टेट को इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। तो जानते हैं क्यों? तो देखिए, आइसलैंड ने देश के दक्षिण पश्चिम रेक्सचेंज प्रायद्वीप में लगभग 4000 छोटे और मध्यम तीव्रता के भूकंप के बाद आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। सबसे बड़ा झटका 5.2 तीव्रता का दर्ज किया गया है और इस आइसलैंड के नागरिकों के सुरक्षा और आपातकालीन प्रबंधन विभाग ने कहा कि राष्ट्रीय पुलिस प्रमुख ग्रिंडाविक के उत्तर में सुंदनजुकागिर में तीव्र भूकंप गतिविधि के कारण नागरिक सुरक्षा के लिए आपातकाल की स्थिति घोषित करते हुए वहां के लोगों को सुरक्षित बताया जा सके। तो हाल ही में आइसलैंड में आया अर्थक्वेक के द्वारा आइसलैंड ने अपने स्टेट को इमरजेंसी घोषित कर दिया है। स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है आइसलैंड के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय को केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बीना अग्रवाल जी को। हाल ही में एक इंडियन है और इनको एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है जिस अवार्ड का नाम है केनेथ बोल्डिंग अवार्ड। ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा क्योंकि अवार्ड से भी क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। देखिए, ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में विकास अर्थशास्त्र और पर्यावरण की प्रोफेसर और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दिल्ली की पूर्व निदेशक बीना अग्रवाल को मैक्सिको में मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड बर्किन के साथ संयुक्त रूप से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बीना अग्रवाल को हाल ही में अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ से बिलोंग करती थी? तो यहाँ पे आपको सारे मेंशन चाहिए। ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर और एक्स डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ दिल्ली की भी ये रह चुकी है। तो इनको हाल ही में मेक्सिको सिटी में अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? तो डेविड बर्किन जी के द्वारा इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया है बीना अग्रवाल जी को। क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे। वनडे विश्व कप 2023 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसे मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली को। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड ऑफ ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 से नवाजा गया है। देखिए, भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने आईसीसी विश्व कप 2023 में 11 पारियों में 950 से अधिक स्कोर के साथ 765 रन बनाने के लिए मोहम्मद शमी और एडम जंपा से आगे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार का दावा किया और ऑस्ट्रेलिया ने रविवार 19 नवंबर को क्रिकेट विश्व कप 2023 जीतने के लिए भारत को हराकर अपना 10वां आईसीसी खिताब जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया। ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक वाली बात है, लेकिन कोई नहीं, वी विल डू बेटर। तो अगले वर्ल्ड कप में वो हमारा ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। कुंडे नास्ट ट्रैवलर की सूची में 2024 में एशिया में घूमने के लिए भारत में सबसे अच्छी जगह कौन सी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा कोची। कोची राइट आंसर हो जाएगा। कुंडे नास्ट ट्रैवलर के द्वारा बताया गया कि 2024 में इंडिया टू विजिट इन एशिया इन 2023 विच वॉज नॉट विच इज हो जाएगा। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। देखिए, अपनी अस्थायी पहलों, आश्चर्यजनक जल मार्गों और स्थानीय त्योहारों के लिए प्रशंसा अर्जित करते हुए कोच्चि 2024 के लिए एशिया का 11वां सर्वश्रेष्ठ गंतव्यों की कॉन्डे नॉस्ट ट्रैवलर की सूची में जगह पाने वाला भारत का एकमात्र शहर बन गया है। इस पत्रिका ने कोच्चि के जल मार्गों पर प्रकाश डाला जो प्राचीन काल से आगंतुकों के लिए एक बड़ा आकर्षण रहे हैं। उल्लेखित अन्य फायदे हरे भरे बैकवार्ड
लैगून और नदियां हैं जो यात्रियों को आकर्षित करता है, जैसे कि 1300 के दशक से होते आ रहा है। तो हाल ही में एशिया 2024 के लिए बेस्ट प्लेस घोषित किया गया है किसे? तो केरल के कोची को। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। तो इस डेली करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस कंपनी ने दुनिया का पहला शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर पूरा किया है? विच कंपनी कंप्लीटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर? तो राइट आंसर हो जाएगा गेल। गेल कंपनी के द्वारा हाल ही में वर्ल्ड विश्व का फर्स्ट शिप टू शिप एलएनजी को ट्रांसफर किया गया है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। देखिए, देश की अग्रणी गैस कंपनी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे गेल कहा गया, ने दुनिया को पहला जहाज से जहाज तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी हस्तांतरण सफलतापूर्वक निष्पादित किया है। इस अभिनव दृष्टिकोण का उद्देश्य शिपिंग लागत को कम करना है और उत्सर्जन में उल्लेखनीय कटौती करना है, जो गेल के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि यह अपने व्यवसाय संचालन को बढ़ाने के लिए अपरंपरागत तरीके की खोज कर रहा है, जिससे एलएनजी शिपिंग में उत्सर्जन को आमतौर पर उन्नत तकनीक या कार्गो के गंतव्य को बदलकर प्रतिबंधित किया जाता है। तो हाल ही में गेल के द्वारा वर्ल्ड वर्ल्ड के फर्स्ट शिप टू शिप को ट्रांसफर कर दिया गया है लिक्विफाइड नेचुरल गैस को। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा कि ये काम गेल के द्वारा किया गया है। तो रिवीजन बैच में चलते हैं। 20 नवंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 जारी की? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा मंत्रालय 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम संभव का विमोचन दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए हमारी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने में एक प्रमुख माइलस्टोन रखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, हैदराबाद मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को किस देश की पहली ग्रीनफील्ड ऑयल रिफाइनरी बनाने की परियोजना मिली है? तो मंगोलिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। सेना ने किस राज्य में अपना पहला हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन स्थानांतरित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा असम। असम में इसका स्थानांतरित हुआ है। आरबीआई ने डैश 2 अन्य को जियो फाइनेंशियल के निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो राइट आंसर है ईशा अंबानी को। क्वेश्चन नंबर 6, नारियल विकास बोर्ड ने हाल ही में हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज कॉल सेंटर कहाँ खोला है? तो राइट आंसर है कोची। कोची में इसका उद्घाटन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का कौन सा शहर हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन कर रहा है? तो राइट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। भारत विज्ञान महोत्सव का 9वां संस्करण निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर है फरीदाबाद। तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे में चलते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? देखिए, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द विरासत फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स? कपड़ा मंत्रालय द्वारा आयोजित विरासत उत्सव का मेजबान कौन सा शहर है? तो राइट आंसर आपको देना होगा कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी त्रिपुरा, यहाँ पे त्रिपुरा होगा, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट डे ऑफ नवंबर 2023। नवंबर 2023 के सारे इंपॉर्टेंट डे को हम कवर करेंगे। तो देखिए, पहला नवंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो पहला वर्ल्ड वेगन डे, ऑल सेंट्स डे या मेलबर्न कप डे, ये 3 डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 नवंबर को। फिर 5वां नवंबर को चलते हैं 5 नवंबर को। 5 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड सुनामी डे। भूपेन हजारिका डेथ एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट किया जाता है और इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली का बर्थडे भी 5 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 6 नवंबर 6 नवंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इन्फॉर्मेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। ये पॉइंट्स याद रखिएगा, क्योंकि ये देखिए जो बड़ा रहता है उसी से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये याद रखिएगा 6 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इन्वायरमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। तो 7 नवंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे या फिर इन्फेंट प्रोटेक्शन डे, ये 2 डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी कंटेंट आप तक पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।